अब बारी है HTML के अंदर लिस्टिंग टैग को सीखने की। लिस्टिंग टैग कैसे काम करता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पे दो तरह का लिस्टिंग टैग है। पहला है आपका अनऑर्डर लिस्ट और दूसरा है आपका ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट कैसे काम करता है और ऑर्डर लिस्ट कैसे काम करता है, इन दोनों को हम सीखेंगे। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो भी चीज़ है वो ऑर्डर में मिलेगा, और अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि आपका जो भी लिस्ट होगा सारा एक जैसा होगा। जैसे आप टाइप में स्क्वायर लगाएंगे तो आपका पूरा स्क्वायर दिखेगा, या फिर आप डिस्क लगाएंगे तो डिस्क दिखेगा। आपको एक बात याद रखनी है कि अनऑर्डर लिस्ट में आपका डिफॉल्ट रहता है डिस्क। यदि आप लगाएंगे नहीं भी तो भी आपका डिस्क आएगा। और ऑर्डर लिस्ट में आपका पहला जो 1 नंबर दिख रहा है वो आपका डिफॉल्ट रहता है, वो भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। और तीसरा हम लोग सीखेंगे कमेंट टैग के बारे में। कमेंट टैग कैसे काम करता है इसको भी हम लोग जानेंगे अच्छी तरीके से। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम टैग लगाएंगे, वो लगाएंगे अनऑर्डर लिस्ट का। तो यूएल टैग लगाएंगे और इसे हम बंद कर देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे और फिर से एक बार इंटर करेंगे और अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे हम बंद कर देंगे। बंद हो चुका है। और बंद होने के बाद इसी के अंदर में हम लोग रखते हैं लिस्ट को। तो लिस्ट को कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लिस्ट टैग लगाना होगा। लिस्ट के लिए li टैग हम लोग यूज करते हैं, और आपको जो भी लिस्ट बनाना है आप इसके अंदर में लिख दीजिए। तो यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं मॉनिटर। मॉनिटर लिखने के बाद आपको लिस्ट टैग को बंद भी करना है। और लिस्ट टैग को जैसे ही आप बंद करेंगे उसके बाद जैसे मैं इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद हम इसे लॉन्च करेंगे। तो व्यू पे आएंगे, व्यू पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है व्यू करंट फाइल इन, और यहाँ से आप इसे क्रोम में लॉन्च करिए। जैसे ही मैं यहाँ पे इसे क्रोम में लॉन्च किया हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेरे वेब ब्राउजर पे मॉनिटर आ चुका है, और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में डिस्क आया है। फिर से मैं यहाँ पे एक और आइटम को ऐड करता हूँ। जैसे मैं आ जाता हूँ टेक्स्ट एडिटर पे, और इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे, और इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे, और यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, अनऑर्डर लिस्ट में आ रहा है। अनऑर्डर लिस्ट में और भी टाइप होता है, उस टाइप को हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए फिर से मुझे टेक्स्ट एडिटर पे आना होगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी में मॉनिटर लिखा हुआ है, तो हम चेंज कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे हम चेंज कर चुके हैं। फिर से हम सेव करेंगे और वेब ब्राउजर पे आके देखेंगे, और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे सारा क्या हो रहा है, अनऑर्डर लिस्ट में आ रहा है। अभी हम टाइप लगाएंगे। तो टाइप लगाने के लिए आपको यूएल टैग में क्या करना है, यहाँ पे स्पेस देना है और लिखना है टाइप। टाइप लिखने के बाद इज इक्वल टू देना है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लिख देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर लिखने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करना है, और आप जैसे ही सेव करिएगा उसके बाद आप अपने वेब ब्राउजर पे आइए, और यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करिएगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो आपका मॉनिटर था या फिर कीबोर्ड है, रैम है, सभी के आगे में क्या आ चुका है, स्क्वायर आ चुका है। मतलब बुलेट में क्या है, स्क्वायर है। यदि आप चाहते हैं कि स्क्वायर नहीं कुछ और है तो आप दूसरा भी ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने टेक्स्ट एडिटर में आकर के यहाँ पे स्क्वायर की जगह सर्कल लिखना है। जैसे यहाँ पे हम सर्कल लिखे हैं उसके बाद इसे सेव करेंगे, और फिर से अपने वेब ब्राउजर पे आएंगे, और जैसे इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या हो चुका है, यहाँ पे सर्कल आ रहा है। तो इस प्रकार से आप सर्कल रख सकते हैं, स्क्वायर रख सकते हैं, और तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्क। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्क। डिस्क लिखने के बाद इसे सेव करेंगे, और अपने वेब ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डिस्क आ चुका है। यदि हम डिस्क वहाँ पे नहीं भी लिखते हैं, मान के चलिए इसको हम हटा दिए, यहाँ से डिलीट कर दिए और सेव करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि यहाँ पे आपका डिस्क ही आएगा। ये आपका ऑटोमेटिक आता है अनऑर्डर लिस्ट में डिस्क। तो आप लोगों ने जाना कैसे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट को लिखेंगे और कैसे हम उसका प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कैसे काम करता है, तो ऑर्डर लिस्ट को काम कराने के लिए यहाँ पे मुझे फिर से बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसी में हम यहाँ पे यूएल को हटा करके ओएल कर देते हैं, मतलब ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट करने के बाद आपको नीचे भी यहाँ पे ओएल करना होगा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ओएल। उसके बाद जैसे ही इसे सेव करेंगे और अपने वेब ब्राउजर पे आकर के रिफ्रेश करेंगे
तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो मेरा अनऑर्डर लिस्ट था वो मेरा ऑर्डर लिस्ट में आ चुका है। बाय डिफॉल्ट आपका 1 2 3 4 आ रहा है। यदि आपको चेंज करना है तो चेंज हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम आ जाएंगे अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे टाइप में लिख देंगे कैपिटल ए। उसके बाद जैसे ही सेव करेंगे और फिर से आते हैं अपने वेब ब्राउजर पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे क्या हो चुका है, अल्फाबेट आ चुका है, मतलब ABCD आपका कैपिटल में आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं स्मॉल में आए तो स्मॉल में भी आप ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्मॉल ए लिखना होगा, सेव करना होगा और वेब ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि स्मॉल में भी आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं रोमन में आना चाहिए तो रोमन में भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे कैपिटल आई प्रेस करना है। उसके बाद सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वेब ब्राउजर पे कि आपका यहाँ पे रोमन में आ चुका है। यदि स्मॉल रोमन रखना है तो वो भी रख सकते हैं। आपको यहाँ पे स्मॉल आई रखना है, सेव करेंगे और फिर से आके यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोग ऑर्डर लिस्ट को लिख सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में एक और प्रॉपर्टीज होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं आई लिखा हूँ और यहाँ पे अभी मैं 1 कर देता हूँ, इसे सेव करेंगे और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो 1 2 3 4 आ रहा है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि आपको 1 से स्टार्ट नहीं करना होता है। मान के चलिए हमको स्टार्ट करना है 3 से, तो 3 से कैसे स्टार्ट होगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी हमको और लिखना होगा, स्टार्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टार्ट। स्टार्ट लिखने के बाद आपको इज इक्वल टू देना है और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है जहां से आपको स्टार्ट करना है। मान के चलिए हमको स्टार्ट करना है 6 से, तो 6 दे करके डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे। उसके बाद जैसे ही इसको सेव करेंगे और अपने वेब ब्राउजर पे आकर के रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 6 से मेरा स्टार्ट हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं आपको 10 से स्टार्ट करना है तो 10 से कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए फिर से टेक्स्ट एडिटर पे आएंगे और 6 को हटा करके यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरे वेब ब्राउजर पे यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप स्टार्ट प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कमेंट टैग के बारे में। कमेंट टैग काम कैसे करता है, देखिए अभी जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी लिस्ट बनाए हैं यहाँ पे OL टैग का बना हुआ है और OL टैग के बाद अभी हम क्या करेंगे, एक और लिस्ट तैयार करेंगे जो होगा मेरा UL टैग का। तो यहाँ पे हम UL टैग लिखेंगे और UL टैग के अंदर हम लिस्ट बनाएंगे LI टैग से। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं लिस्ट ऑफ वेजिटेबल। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट टैग को बंद करेंगे। बंद हो चुका है और फिर हम यहाँ पे नीचे में UL टैग को बंद करेंगे। UL टैग को बंद कर दिए, इसे सेव करेंगे और अपने वेब ब्राउजर पे आके यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या हो चुका है, लिस्ट ऑफ वेजिटेबल 14 नंबर के बाद आया है। यहाँ पे देखिए थोड़ा हम और चेंज करते हैं, यहाँ पे जो स्टार्ट है इसको हम हटा देते हैं। स्टार्ट को हटा दिए और उसके बाद फिर से हम सेव करेंगे और फिर वेब ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि आपका ऑर्डर लिस्ट इधर से आ रहा है और अनऑर्डर लिस्ट फिर यहाँ से इतना जगह छोड़ के इधर आ रहा है। अभी हम इसमें और भी लिस्ट ऐड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसी को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और इसे हम पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ वेजिटेबल का नाम लिख देते हैं, तो इसको मिटा के हम लिख देंगे पोटैटो। पोटैटो लिखने के बाद नीचे लिख देंगे टमाटो। टमाटो लिख दिए, 2 हो गया मेरा। एक और लिस्ट बना लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, फिर से पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे रेडिस। इसे सेव करेंगे और फिर से अपने वेब ब्राउजर पे आके इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा जो लिस्ट बना है ये पहले आपका ऑर्डर लिस्ट बना है, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट बना है। और फिर से यदि हम चाहते हैं कि ऑर्डर लिस्ट मेरा बन जाए तो कैसे होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि आपका जो OL टैग है, UL टैग यहाँ पे खत्म हुआ, फिर इंटर करेंगे और फिर से यहाँ पे हम लिस्ट टैग लगाएंगे LI, ठीक है। और यहाँ पे जो भी लिखना है, मान के इसलिए यहाँ पे लिखना है हार्ड डिस्क HDD और इसको हम यहाँ पे लिस्ट में बंद करेंगे LI टैग लगा के। और एक ले लेते हैं SSD, उसके बाद इसको भी हम बंद करेंगे लिस्ट टैग में और जैसे ही इसको सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे 6 नंबर से आ रहा है। मतलब आप एक लिस्ट बना सकते हैं, उसके अंदर में यदि और भी आपको लिस्ट डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोग लिस्ट के अंदर में लिस्ट को रख सकते हैं। यदि आपको ऑर्डर लिस्ट रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं, यदि अनऑर्डर लिस्ट रखना है तो वो भी रख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कमेंट टैग के बारे में, कमेंट टैग कैसे काम करता है। मान के चलिए कि यहाँ पे हम लोग लिखें कंप्यूटर एसेसरीज, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो मेरा
कोई दूसरा डेवलपर है उसे देखना है कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लिख के रख सकते हैं। वो आपका क्या होगा कि ब्राउजर पे प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको कमेंट टैग के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है और 2 बार माइनस प्रेस करना है, और यहाँ पे जो भी लिखना है, मान के चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर एसेसरीज। लिखने के बाद आपको फिर से 2 बार माइनस देना है और ग्रेटर देन देना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्रीन कलर से ये आपका हाईलाइट हो चुका है और ये आपका कमेंट टैग हो गया। जैसे मैं इसे सेव करता हूँ और अपने वेब ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो जो भी हम वहाँ लिखें वो यहाँ पे शो नहीं होगा। आप कमेंट टैग के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे भी हमको कमेंट टैग लगाना है लिस्ट टैग के नीचे, यहाँ पे भी हम लगा लेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और यहाँ पे हम 2 बार माइनस देंगे और यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट ऑफ वेजिटेबल या फिर वेजिटेबल लिस्ट। उसके बाद 2 बार माइनस देंगे, टैग को बंद करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो भी हम वहाँ पे लिखे कमेंट टैग के अंदर वो यहाँ पे आपका प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आप कमेंट टैग का यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे हम लोग कमेंट टैग का यूज किए हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग ऑर्डर लिस्ट को यूज करेंगे, कैसे अनऑर्डर लिस्ट को यूज करेंगे, ऑर्डर लिस्ट के अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टीज आता है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टीज आता है, और कमेंट टैग को कैसे यूज करेंगे। तो थैंक यू।